पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कौन से प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे, ये हमें नहीं पता लगेगा। ये आपने पाकिस्तान मीडिया में पिछले एक दो दिन में बहुत ज्यादा ऐसी बातें सुनी होंगी। हाँ, ये सच है। कौन सा प्लेयर ए बी कैटेगरी में होगा, कौन सा बी कैटेगरी में होगा, कौन सा सी कैटेगरी में होगा, हमें पब्लिकली नहीं पता लगेगा। क्रिकेट बोर्ड अनाउंस नहीं करेगा। पाकिस्तान फैंस, आपको बहुत जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखेंगे ये तो पता होना चाहिए हमें, लेकिन ऑन द अदर साइड दुनिया में कुछ ऐसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं जो तकरीबन इसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं और उनसे इंस्पायर होके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कदम उठाया है। अब दुनिया में निजाम किस तरह चल रहा है वो देख के हमने अक्सर कोशिश की है, क्रिकेट में भी वैसे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि हम दूसरों का निजाम जरा यहां पे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर यहां पे फेल ही होता है। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि यहां पे लोग उस तरह से ईमानदार नहीं हैं, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और लोग यहां पे झूठ बोलते हैं, अपने काम से भागते हैं। लेकिन जिनका मॉडल उठा के आप यहां पे अपनी क्रिकेट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो तो ईमानदार लोग हैं। वो तो मतलब एक आधा कोई टूर्नामेंट हार जाएं वो तो रिजाइन कर देते हैं। उनके प्लेयर्स अगर किसी किस्म का कोई निगल कैरी कर रहे हैं वो तो ईमानदारी से बता देते हैं, और किसी फिट प्लेयर को जो कि अपना 100% दे सकता है नेशनल टीम को, वो प्लेयर कहते हैं यार आप उसको ले जाओ क्योंकि कंट्री का फायदा है। तो वो लोग तो ईमानदार हैं जिनका मॉडल हम उठा के यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब यहां पे ये सारा कुछ कर कौन रहा है? आकिब जावेद। आकिब जावेद के पास हैं माइक हेसन साहब और उनके पास हैं उनके कुछ डेटा के लोग। ये डेटा के इर्द गिर्द सारी पाकिस्तान टीम को चलाना चाहते हैं। अब मैं आपको 4 ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे इंस्पायर होके पाकिस्तान ये करने जा रहा है, और क्या पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा, क्या आपको इससे फवायद होंगे, क्या आपको इससे नुकसानात होंगे, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे दुनिया के जब हम बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की बात करते हैं तो इंग्लैंड उस लिस्ट में होता है। इंग्लैंड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पे इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट देता है 2 साल का। उसको इंग्लैंड बहुत ही एक आसान लफ्जों में डिफाइन करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। इसमें इंग्लैंड अपने उन प्लेयर्स को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिनके बगैर उनकी क्रिकेट नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे जोफ्रा आर्चर जो कि काफी कम खेलते हैं, मिसाल के तौर पे सैम करन, मिसाल के तौर पे बेन स्टोक्स जो कि आजकल बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं, बिग नेम्स। इनको वो 2 साल का तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं होती, कुछ नहीं बताया जाता। उसके बाद इनकी दूसरी कैटेगरी आती है जिसका नाम है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रेगुलर प्लेयर हैं जो कि वनडे खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो वो टेस्ट में भी बुलाए जा सकते हैं। हारिस राउफ की तरह नहीं कि इनकार कर दिया, नहीं मैं तो टेस्ट नहीं खेलूंगा। वहां लड़के मान जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी मोहब्बत है उनके दिलों में इंग्लैंड के लिए। मिसाल के तौर पे जो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें रेहान अहमद आपको नजर आएंगे, ओली पोप आपको नजर आएंगे, मार्क वुड नजर आएंगे, जो कि रेगुलर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन अगर इंग्लैंड को कभी किसी टूर पे जरूरत पड़ गई है तो आपको मार्क वुड वहां पे तेज बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां पे कुछ लड़के करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, लेकिन जब कंट्री उनको बुलाएगा कि यार हमें टेस्ट सीरीज में आपकी जरूरत है, तो वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पे जाके बिग बैश खेल रहे होंगे।
तो इनको जो इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं ना, जब मैं असलियत देखता हूं इन लोगों की, तो पता नहीं ये इस काबिल भी हैं कि नहीं। खैर, उन सारी बातों पे हम आएंगे। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अपकमिंग अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 इंग्लैंड लॉयंस, इसका कोई भी एक प्लेयर हो सकता है जो इंग्लैंड से नहीं खेला लेकिन फ्यूचर में वो खेल सकता है। ये टोटल 3 कैटेगरीज हैं: 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें इसके अलावा किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं है और कहीं पे डिफाइन नहीं किया इंग्लैंड ने कि जो 2 ईयर का बंदा है, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का बंदा है, वो टेस्ट नहीं खेलेगा, वो वनडे खेलेगा। कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको जहां पे कहा जाएगा वो खेलेगा। क्योंकि आप प्रिविलेज होते हो एज ए प्लेयर कि आपको कंट्री बुला रहा है, लेकिन यहां पे इनको बिग बैशे ज्यादा प्यारी होती हैं। एनीवेज, ये हो गया इंग्लैंड। दूसरे नंबर पे जो एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह काम करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चलता है मैथ्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इसमें जो क्रिकेट चलाने वालों की ओपिनियन है वो आखिर में थोड़ी बहुत मायने रखती है, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो मुंह से बोलता है। मिसाल के तौर पे यहां आपने माइक हेसन के मुंह से क्या सुना कि 85% डेटा काम करेगा और 15% ह्यूमन काम करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली कुछ ऐसा ही कर रहा है जो मैंने शुरू में कहा ना कि इन्होंने इंस्पायर होके ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाया। वो 3-4 क्रिकेट बोर्ड से इंस्पायर ये हुए हैं। कोई चीज इंग्लैंड से पकड़ ली, कोई ऑस्ट्रेलिया से पकड़ ली, कोई बाकी क्रिकेट बोर्ड जिनके बारे में अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको कहते हैं अपग्रेड पॉइंट सिस्टम। उसमें सिंपल है, अगर कोई प्लेयर एक टेस्ट मैच खेलेगा, मिसाल के तौर पे पैट कमिंस, तो कमिंस भाई को 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और अगर कमिंस भाई ने एक वनडे खेल ली है तो कमिंस भाई को 2 पॉइंट मिल जाएंगे एक वनडे खेलने के बाद। ये उनकी इंटरनली स्कोरिंग हो रही होती है। और अगर कमिंस भाई ने एक T20 खेल लिया ऑस्ट्रेलिया से, मिसाल दे रहा हूं, तो उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। यानी टेस्ट पे एक प्लेयर को 5 पॉइंट मिलेंगे, वनडे पे 2 पॉइंट मिलेंगे और T20 में सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। अब ये सिस्टम आपको बोल बोल के बताता है कि उनका हर प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेगा क्योंकि पॉइंट्स उसमें ज्यादा मिलेंगे। और साल के आखिर में जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, वो जो टॉप 24-25 प्लेयर्स होते हैं, उनको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फिर बाकी जिनके पॉइंट्स इतने नहीं बने होते लेकिन उनमें पोटेंशियल है, तो 2-3 वो अपने भी उसमें डाल लेते हैं। तो सिस्टम मुंह से बोलता है। ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सिंपल तरीका है। फिर तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। अच्छा, न्यूजीलैंड का तरीका थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया जैसा है, लेकिन इसमें ह्यूमन डिसीजन ज्यादा इन्वॉल्व है। यानी न्यूजीलैंड अपनी कैटेगरीज अनाउंस नहीं करता। अच्छा, एक चीज अभी तक इन तीनों में कॉमन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपको लड़के तो बता देते हैं लेकिन कौन सा लड़का कौन सा फॉर्मेट खेलेगा ये वो नहीं बताते। वो किसी को भी खिला सकते हैं। वो अंदर उनकी सेटिंग है सिलेक्शन कमेटी की, बोर्ड की, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। और ऑब्वियसली वो ज्यादा ईमानदार लोग हैं। अगर कोई एक क्रिकेटर फिट नहीं है, वो मुंह से बता देगा कि यार मैं जरा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो उसकी जगह कोई दूसरा लड़का आ जाएगा। सिंपल बात है। तो न्यूजीलैंड तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की तरह ही काम करती है, लेकिन यहां पे ह्यूमन डिसीजन ज्यादा इन्वॉल्व है। न्यूजीलैंड भी आपको सिंपल नाम अनाउंस करेगी कि जी ये हमारे 22-23 लड़के हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये लड़का पहली दफा आ गया, इसमें पोटेंशियल है। लेकिन उनका भी अंदर एक पॉइंट स्कोरिंग होता है, लेकिन वो बकायदा अनाउंस नहीं करते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरह। अब जो चौथा क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इनसे इंस्पायर होके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा ज्यादा इनको, कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, इनसे इंस्पिरेशन लेके चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। वो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है सिंपल फुल कॉन्ट्रैक्ट, एक आम कॉन्ट्रैक्ट कि जी वो फलां क्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फुल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें टेम्पा बावूमा आ जाते हैं, मार्को येंसन आ जाते हैं, जो रेगुलर उनके क्रिकेटर हैं, फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कैटेगरी का नाम है
हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। हाइब्रिड, जैसा कि मैंने तो पहली दफा क्रिकेट में हाइब्रिड का वर्ड सुना था नजम सेठी के मुंह से। तो हाइब्रिड का मतलब आप समझते हो कि ऑन एंड ऑफ, दो जगह, इस तरह का कुछ हाइब्रिड का मतलब निकलता है। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट में उनके सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, और ये दो प्लेयर्स वो हैं जिनको अलाउ है कि वो जो मर्जी लीग खेलें। क्रिकेट साउथ अफ्रीका कोई पाबंदी नहीं उन पे लगाएगा, लेकिन जहां पे क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि यार वो जरा आईसीसी का टूर्नामेंट आ रहा है, या मिसाल के तौर पे वो हमारी एक बायलैटरल सीरीज आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जरा आ जाओ खेल लो, तो वो कंसीडर करेंगे। अब जो दो प्लेयर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो एक डेविड मिलर हैं और दूसरा विंडर डूसन है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो उनकी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हैं। ये लीग्स भी खेलते हैं, लेकिन इनको जब क्रिकेट साउथ अफ्रीका बुला लेता है किसी टूर्नामेंट के लिए या किसी इंपॉर्टेंट बायलैटरल के लिए, तो ये चले जाते हैं, यानी इनकी एक सेटिंग है। और ऑब्वियसली इनको उतने पैसे नहीं क्रिकेट साउथ अफ्रीका देता जितने वो अपने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को देते हैं। अब ये चारों बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है, किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है, और किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको नहीं बताने वाला कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में है, कौन से ट्रैक में है, और कौन से प्लेयर को हम किस फॉर्मेट के लिए कंसीडर करेंगे। देखने में तो इंग्लैंड भी ऐसा ही कर रहा है, देखने में तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही कर रहा है, न्यूजीलैंड भी ऐसे ही कर रहा है, और साउथ अफ्रीका भी ऐसे ही कर रहा है। ओके, ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बनाने वालों में प्रॉब्लम है। आई डोंट ट्रस्ट आकिब जावेद, आई डोंट ट्रस्ट माइक हैसन। ये जितने लोग हमारी क्रिकेट चला रहे हैं, मेरा इन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने पीछे हमें इतना धोखा दिया है, इतने हमसे झूठ बोल रहे हैं कि कोई उसकी मिसाल नहीं है। एक तो हमारे इख्तलाफात मैनेजमेंट के साथ हैं कि ये झूठ भी बोलते हैं, कभी एक प्लान ले आते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहले वो ए कैटेगरी खत्म की थी, दुनिया में बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी थी, और जब इन्होंने ए कैटेगरी खत्म की थी ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कैटेगरी, तो यकीन करो पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस थे ना, वो खुश थे कि ठीक है प्लेयर्स को आपने रगड़ा लगाया है, क्योंकि फैंस खुश ही नहीं है प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स ने आपको दिया क्या है? पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट्स में प्लेयर्स ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो फैंस कहते थे हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ना एक गलत फहमी है लोगों में कि हमारे टैक्स के पैसों से क्रिकेट बोर्ड चलता है। मैं अक्सर बताता रहता हूं, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिकेट बोर्ड अपना पैसा खुद बनाता है, आईसीसी फंडिंग करती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे, क्रिकेट अपना पैसा खुद बनाती है। यानी कल को क्रिकेट बोर्ड उठ के आपको या मुझे ये कह सकता है कि भाई आप कौन हो, हमारी क्रिकेट है, हमारी टीम है, हम अपना पैसा खुद बना रहे हैं, आपकी जेब से हम 1 रुपया नहीं ले रहे, आप तो कोई होते ही नहीं हो बोलने वाले। क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है, लेकिन आपके और मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, हम शहरी हैं पाकिस्तान के, हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो हमारे बगैर ये लोग चल नहीं सकते। और जो नाम ये यूज कर रहे हैं ना, पाकिस्तान, उसमें हम भी रहते हैं। वो जितना इनका मुल्क है, वो उतना हमारा भी मुल्क है। तो वो टेक्निकली हमें अलहदा कर नहीं सकते, क्योंकि ये टीम हमारी है। लड़के आपके हैं, मुल्क हमारा है, क्रिकेट आपकी है, नाम हमारा है, तो हम हैं पाकिस्तानी। तो आप हमें अपने आप से अलहदा कर नहीं सकते। अगर हम आपकी जीत पे आपको कंधों पे बिठा सकते हैं, तो हम नीचे भी उतार के आपको सख्त कुछ बोल सकते हैं, लिमिट्स में रह के। बदतमीजी नहीं हम करते, मैं नहीं करता, ना मैं कभी अपनी ऑडियंस को कहता हूं कि आपने बदतमीजी करनी है, नहीं, लिमिट्स में रह के। तो हम पूछ सकते हैं अपने क्रिकेटर से, गुस्सा कर सकते हैं कि क्यों नहीं डिलीवर हो पा रहा। हम अपने चाहने वालों से पूछते हैं
हम जब बाप बन जाते हैं, हमारा बच्चा डिलीवर नहीं कर पाता, हम अपने बच्चे से पूछते हैं, सख्ती करते हैं, प्यार से पूछते हैं, रो के पूछते हैं, हंस के पूछते हैं, चीख के पूछते हैं, आराम से पूछते हैं, हर तरह पूछते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। हमारा भाई छोटा, हमारी बहन छोटी, हमारा कोई करीबी दोस्त, कोई करीबी कजन जब कोई अच्छा नहीं करता, हम बात करते हैं। तो हम बात कर सकते हैं, हम सख्ती से भी बात कर सकते हैं, हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। बात करने से आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि आप और हम पाकिस्तानी हैं। सिंपल बात है। तो इन्होंने इंस्पायर होके ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है, लेकिन मसला वही है कि हमें ना प्लेयर्स पे फिलहाल यकीन है और ना क्रिकेट बोर्ड चलाने वालों पे यकीन है। अब ये सारी बातें साइड पे रख के मैं आपसे एक दिल की बात करने लगा हूं, जो आपने अपने कानों से नहीं, अपने दिल से ये बात मेरी सुननी है। सारे काम छोड़ दो। इतना पैसा आप इन प्लेयर्स को अब देने वाले हो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह करोड़ों रुपया कमाएंगे, पहले से कई ज्यादा पैसे कमाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको और दे, अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क में इजाफा करे, आमीन। लेकिन जब मैं क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से यह सोचता हूं ना कि क्रिकेट आपकी तारीख के सबसे डार्क फेज में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान ने कभी लगातार इतनी गंदी क्रिकेट नहीं खेली, इतने मीडियोकर प्लेयर्स पैदा नहीं किए। जो सबसे गंदी लॉट है, जो सबसे, मैं ना वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, बुरे प्लेयर्स, मीडियोकर प्लेयर्स नहीं, गंदे प्लेयर्स हैं ये सारे, ठीक है। सिंपल आसान लफ्जों में गंदे प्लेयर्स हैं। जो सबसे गंदे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाते, जो आंखों में आंखें नहीं डालते, जो क्रिकेट को ब्रदरहुड की तरह चलाते हैं, सॉफ्ट बन गए हैं, सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमा रहे हैं। वो जो आंखों में आंखें डाल के बाउंसर करवाते थे, वो जो बैटर रेडी होता था उसको भागने से पहले मुंह चढ़ाते थे, वो जो पसली तोड़ दिया करते थे, वो जो इंजी जैसे लोग अकेले खड़े होके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा देते थे, उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया। ये गंदे प्लेयर्स इतना पैसा कमाएंगे, तो मुझे ना ये चीज हजम नहीं होती। अब जिस मर्जी प्लेयर ने मेरी इस बात का माइंड करना है करो, जितना माइंड करना है करो, लेकिन आप लोग इस काबिल नहीं है कि कल पाकिस्तान का मैच हम रख दें किसी बड़ी टीम के साथ और आप में से कोई एक खड़ा होके अपने बलबूते पे मैच जितवाए, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटर है। कल हम करवा देते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट, टॉप 5 टीमों में से एक टीम हम चूज कर लेंगे और पूरी टीम आएगी उनकी। मिसाल के तौर पे हम ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस भी होगा, जोश हेजलवुड भी होगा, मिचेल स्टार्क भी होगा, स्टॉइनिस भी होगा, मैक्सवेल भी होगा। बड़ी टीम इनकी मैं लड़ा देता हूं आपके साथ, और मैच हो रहा है जोबर्ग में या केप टाउन में जहां वर्ल्ड कप है। क्या लगता है कौन जीतेगा? हम जीतेंगे? लगता है आपको ऐसे? अच्छा, लगता होगा कुछ लोगों को, क्योंकि यहां पे प्लेयर्स भी डिनाइल में हैं और फैंस भी कुछ अनफॉर्चुनेटली डिनाइल में हैं। हमारा ना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिर गया है। आज से 10-15 साल पहले जब हमारा बचपन होता था, 20 साल पहले, 22 साल पहले, तो एवरेज क्रिकेट से ना हमें खुशी नहीं होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी ईमानदारी वाली एग्जांपल है। 2009 में हमारा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था श्रीलंका के साथ। आई वॉज सैड अबाउट इट। मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा द ग्रेट कुमार संगाकारा को, बहुत अच्छी टीम थी श्रीलंका की, लेकिन पाकिस्तान पकड़ लेता था श्रीलंका को। मैंने कहा यार ये क्या, श्रीलंका के साथ हमारा फाइनल पड़ गया, मतलब मजा ही नहीं आना मैच का। वो ही हुआ है, वन साइडेड गेम थी। हाँ आखिर में ठीक है क्लोज आ सकता था, लेकिन द ग्रेट शाहिद अफरीदी ले गए थे मैच। वो आमिर ने ऊपर से क्या दिलशान को, जो कि उनकी टीम की बैकबोन था, फारिग कर दिया था। फाइनल के अंदर थी कैच। तो मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा था यार, श्रीलंका के साथ मैच है। मतलब मुझे आपका थॉट प्रोसेस नहीं पता। ये तो अब आके बांग्लादेश आपसे बहुत बेहतर टीम हो गई है। अफगानिस्तान T20 में आपको टफ टाइम दे सकती है। ये हमसे
लो रैंक की टीमें जो होती थी ना, और मेरा तो दिल ही नहीं करता था यार कि मैं इनका मैच भी देखूं। हम एक्साइटेड होते थे जब कोई रिकी पॉन्टिंग आके खड़ा होता था हमारे सामने, कोई मैथ्यू हेडन हमसे बदतमीजी करता था, कोई लैंगर शोएब अख्तर को देख के थूक फेंकता था आगे से, शोएब अख्तर उसकी पसली पे बॉल मारने की कोशिश करता था, फिर वो थूक फेंकता था। और भाई हम तो मतलब बदमाश क्रिकेट को देख देख के बड़े में। कोई सामने चमिंदा वास है, ये बॉल उसकी हिल रही है, कोई पता लगे, कोई स्पिन आया है, कोई मुरलीधरन आ गया, कोई शेन वॉर्न आ गया है, कोई पता लगे वेस्ट इंडीज ब्रेन लारा ने बारी लगा लिया यार। वो दौर था एक, कोई सहवाग आगे से अटैक कर रहा है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने रन कर दिए, चेज में द ग्रेट इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। वो मजा आता था, शेर लड़ता था बब्बर शेर से। ये क्या, ये क्या जो आज चल रहा है? क्रिकेट क्या है जी? वो एक हमारा बॉलर कहता है ब्रदरहुड। शहीन, उनसे पूछो ना ये क्रिकेट को एक वर्ड में डिफाइन करे, ब्रदरहुड। भाई तू चला जा, मुझे ऐसी कोई ब्रदरहुड वाली क्रिकेट नहीं चाहिए। सब ड्रामेबाजी है ये ब्रदरहुड। ओ कोई बॉल बाउंसर मार यार, कोई यहां से बॉल गुजरे, कोई भाई तेरे से डरे, कोई रात को ड्रेसिंग रूम में कह रहा हो कि यार कल पहला ओवर शहीन ने करना है, मुझे तो खौफ आ रहा है भाई, तू स्ट्राइक ले ली यार, तेरी मेहरबानी, मैंने शहीन के सामने नहीं आना। और कुछ पता लगे कोई फास्ट बॉलर है यार, ब्रदरहुड। आप अपने बैटर्स को देख लें, कब आपके किसी बल्लेबाज ने आईसीसी टूर्नामेंट में अकेले ने मैच जितवाया है? और स्टैंडर्ड इतना नीचे आ गया है कि आपके ये जो सो कॉल्ड 3-4 बैटर्स है ना, इनमें से कोई मैच नहीं जितवाता पाकिस्तान को। और फिर इन नलायकों ने, इन बैटर्स ने फैंस को भी ऐसा बना दिया मेंटली तौर पे कि वो कंडीशंस बड़ी मुश्किल थी, वो एक अकेला बंदा क्या करे। और भाई दुनिया की जो बड़ी क्रिकेट टीम्स है ना, या आप किसी दूसरे स्पोर्ट्स में चले जाएं, एक ही बंदे को करोड़ों लोग आवाज लगाते हैं कि तू करेगा, और वो करता है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं फुटबॉल नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है कि मेसी ने 3 गोल मार दिए थे। और फिर पुर्तगाल का इंतजार किया जा रहा था कि पोर्चुगीज का मैच है, और मेरा ख्याल है वो मैच बराबर हो गया 1-1 से, कॉन्गो के साथ मैच था शायद। और रोनाल्डो को लोग बातें लगा रहे हैं कि जा यार तेरे कोई गोल नहीं होया। मतलब वहां मेसी ने 3 मार दिए गोल, तूने 1 गोल नहीं किया। और ऑब्वियसली वो ड्रॉ है, इट्स लॉन्ग टूर्नामेंट, लेकिन पोर्चुगीज फैंस को पता है कि ये ड्रॉ डिफीट के बराबर ही है। वो स्पीड को मैं देख रहा था उसके लाइव में, वो भी बेचारा मुंह लटका के बाहर आ रहा था। तो ये ड्रॉ डिफीट के बराबर ही थी। तो कहने का मतलब है कि एक प्लेयर होता है जो अपनी टीम को मुश्किल से निकालता है। अब कहने को ये टीम स्पोर्ट है, लेकिन आप माने या ना माने, एक प्लेयर होता है जो अपनी टीम को 10 में से 8 दिन मुश्किलात से बाहर निकालता है। आप इंडिया को देख लें, विराट कोहली आज एक फॉर्मेट खेलता है और उसमें भी वो मैच जितवा देता है। आज भी आप पीक पे स्टीव स्मिथ को देख लें, आप पीक पे ब्रायन लारा को देख लें, आप पीक पे रिकी पॉन्टिंग को देख लें, आप पीक पे इंजमामुल हक को देख लें, जावेद मियांदाद को देख लें। मतलब ये वो बंदे हैं जिनकी तरफ पूरा मुल्क देखता था यार कि ये करेंगे, और वो कर जाते थे। लेकिन आज बहानेबाजियां ज्यादा हैं कि नहीं वो एक बंदा क्या करे। और भाई दुनिया में आज भी एक ही बंदा कर रहा है। मसला ये है कि आप कभी किसी एक मैच में भी कर दें ना, तो फिर भी कोई समझ आ जाती है। आपका एक आधा मैच ही कोई गिनना पड़ता है, वो भी पता नहीं कितने साल पहले। और आज भी आपके जो मौजूदा बैटर्स आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें वो स्पार्क नजर नहीं आता कि यार ये अकेला मैच साइड पे कर देता है। कोई भी बल्लेबाज है, अगर वो 50-60 पे खेल रहा है और पाकिस्तान को जीतने के लिए 40 चाहिए और वो आउट होकर बाहर चला जाता है, मुझे तकलीफ होगी कि यार ये गेम फिनिश क्यों नहीं की इसने। देखो 2 किस्म के कोच है ना, एक सिंपल कहेगा कि हाँ यार वो गेम फिनिश नहीं की, मैं तो पकड़ लूंगा उस प्लेयर को कि भाई तूने 50-60 कर दिया, तू नॉट आउट बाहर क्यों नहीं आया। ये विजन होना चाहिए। आपका अपना विजन है, मेरा अपना विजन है। मैनेजमेंट पे वापस आ जाते हैं।
पता नहीं कितने मौके हमने आकिब जावेद और माइक हसन वगैरह को देने हैं। आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह की तैयारी हम लोग अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करवा रहे थे, हमने सारी चीजें कवर की हैं। सिंपल बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में, 1 2 3 4, आने वाले 2 4 दिनों में कभी भी बकायदा ये अनाउंसमेंट होगी कि ये प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे 25 24 23 26 27, इनको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है। सिर्फ ये अनाउंस होगा कि ये सारे प्लेयर्स को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब अगेन हमें इन पे ट्रस्ट नहीं है। वो पता लगे जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है वो कल को आपका मेन प्लेयर बना हुआ है, या आपने किसी से कमिटमेंट की है। अब मिसाल के तौर पे बात आ रही है कि नुमान अली को कॉन्ट्रैक्ट शायद नहीं मिलेगा, तो वो तो आपका मेन स्पिनर था। वो कोई नुमान की रिस्पेक्ट के लिए उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो यार, कर्टसी के तौर पे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, साजिद का नाम आ रहा है कि प्रोबेबली उसको शायद एक मेन स्पिनर आपका टेस्ट में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो कल को साजिद एक सीरीज के बाद बाहर हो जाएगा। मतलब ये इनके ऊपर ना हमें ट्रस्ट नहीं है। मैंने आपको कोई 10,000 दफा एग्जाम्पल दी है कि इनको ना आकिब जावेद साहब को, माइक हसन को रात को ख्वाब आता है कि सुबह उठ के हमने ये करना है, और वो टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। पुट्ठे पुट्ठे डिसीजन। दुबई जाएंगे एक स्पिनर के साथ जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे तो फास्ट बॉलिंग कम लेके जाएंगे, अभी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम स्पिन विकेटें बना रहे हैं। तो हमें इन पे यकीन नहीं है। मुझे ये जो नया सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, मुझे इस सिस्टम से कोई एतराज ज्यादा नहीं है। मुझे ऊपर बैठने वालों पे एतराज है कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है मेरी जान, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? ऊपर लीडरशिप अवेलेबल ही नहीं है। लीडरशिप आती है हफ्ते में 2 दफा, क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने करनी है अकाउंटेबिलिटी। मैं पिछले 1.5 2 3 हफ्ते में लगातार इस पॉइंट को हाईलाइट करता रहा हूं कि अगर किसी इदारे की लीडरशिप अवेलेबल नहीं है, और वो लीडरशिप जब दफ्तर आती है क्रिकेट बोर्ड के, उसको ब्रीफ किया जाता है कि ये चीजें होंगी, तो ब्रीफ करने वाले भी गलत लोग हैं, वो ब्रीफ भी ठीक नहीं कर रहे। तो इस तरह आपके क्रिकेट के वैसे ही निताए जाएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफिज है। आज के दिन हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और तब भी हम चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीत गए थे ये हमें नहीं पता। कल को हम कुछ अचीव कर जाएं, पता नहीं वो हम कैसे अचीव करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन उस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के पीछे भी कोई प्रोसेस नहीं था, और अब अगर हम कुछ अचीव कर गए तो उसके पीछे भी कोई प्रोसेस नहीं होगा। वो क्यों होगा हमें नहीं पता। अच्छा, वो अलग बात है कि वो 17 की टीम में फिर भी कुछ मैच विनर्स थे, इस टीम में तो मैच विनर्स भी नहीं है। वो पिछले दिनों भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि ये पाकिस्तान टीम अभी भी कुछ भी कर सकती है, तो मेरा आगे से यही जवाब था कि पहले वाली टीमों में 2 3 4 करैक्टर कुछ ऐसे होते थे जो कुछ ना कुछ कर लेते थे, लेकिन ये तो सारे फारग हैं यार, सारे फारग हैं। तो खैर, उम्मीद मुझे इनसे कुछ नहीं है, और देखते हैं कि कब ये अपनी कैटेगरीज अनाउंस करते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा तफसील से इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम मजीद समझेंगे। एंड थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके इस नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के चक्कर में मुझे भी थोड़ा सा स्टडी करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने इनके बारे में कि इनके प्लेयर्स कितने खुश हैं। तो ये जो आपको मैंने मोटे मोटे 4 क्रिकेट बोर्ड निकाल के बताए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके प्लेयर्स अपने बोर्ड से इंतहाई खुश हैं कि जिस तरह उनका बोर्ड इनको चला रहा है। वो पैसों से भी खुश हैं, वो हर चीज से खुश हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले भी ईमानदार नहीं हैं, प्लेयर्स खुद अपने साथ ईमानदारी नहीं करते, इंजरीज छुपाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं ये सिस्टम कैसे चलेगा। और मसला ये है कि जो बंदा आता है वो नया सिस्टम लेके आता है। कल को अगर क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाए तो पता लगे सब कुछ ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, प्रोसेस लगाना पड़ेगा, और उसको लगाने से पहले ठीक बंदे ऊपर लगाना लाजमी है।
सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड अगर फारग हो गया है, अगर चेयरमैन चेंज हो गया है, अगर सेलेक्टर चेंज हो गया है, कप्तान चेंज हो गया है, तो जो हमारे प्लान्स हैं वो बस आके उनको आगे लेके जाए। यानी एक बंदे की जिम्मेदारी, वो उसको निभाए, अपना टाइम पूरा करे और फिर अगले बंदे को हैंड ओवर करे कि अब आपने यहां से हमारी क्रिकेट को आगे लेके जाना स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहां पे जो बंदा कंट्रोल में आता है वो कुछ नया करना चाहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबसे कुछ डिफरेंट करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। मिसाल के तौर पे रमीज राजा जब चेयरमैन आए थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उनके एक काम पे मुझे बहुत ज्यादा इख्तलाफ था। उन्होंने जो पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की थी, इतनी कम उम्र में बच्चों को T20 खिला देना और मेंटोर्स को 1.5 2 करोड़ पे आप बांटना एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसका कोई पाथवे नहीं है आगे, वो टूर्नामेंट मेरी समझ से बाहर था। तो वो किया क्यों गया था? एक सारी जिंदगी के लिए रेफरेंस देने के लिए कि मैंने वो पहली दफा दुनिया में चीज की थी। ये ऐसी चीजें डिफरेंट चेयरमैन आके करते हैं कि बाद में सारी जिंदगी वो कह सकें कि वो मैंने किया था, ये मैंने किया था, आगे अपना रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए। कल पाकिस्तान फैंस एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। 1 मिनट कहाँ जा रहे हो? अभी एक बात रहती है। कल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, काफी थ्रिलर मैच हुआ था। पाकिस्तान जीतता जीतता रह गया था। फातिमा सना की फिर शानदार परफॉर्मेंस। रात को कल 2:30 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। आप में से काफी लोगों ने कल वाली वीडियो मिस कर दी है, तो वीडियो चैनल पे मौजूद है। यहां तक अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली है तो इसके बाद आपने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कल रात वाली वीडियो लाजमी देखनी है। और मुझे कैसे पता लगेगा आपने देखी है वो वीडियो? आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिख दोगे कि मैंने पिछली वीडियो पूरी देख के आया हूं। तो मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि ये मेरे कौन से शहजादे हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता लग जाएगा आपका। सो कल बाय द वे रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट वंस अगेन।